हेलो वेलकम दोस्तों। आज एक बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है और आपको मैं ट्रांजिट के बेसिस पर ये सिखाने वाला हूं कि हम अपना मासिक फल कैसे जान सकते हैं। मासिक फल का मतलब है कि अगले आने वाले 1 मंथ के अंदर हमारा कैसा 1 मंथ जाएगा। यदि हम बिजनेस करते हैं तो उसमें हमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। यदि हम शेयर मार्केट में डील करते हैं तो हम कोई शेयर्स खरीदेंगे या ट्रेडिंग करेंगे तो हमें फायदा रहेगा या नहीं रहेगा। फैमिली ग्राउंड पर हमारी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, क्या हैप्पीनेस रहेगी, कहीं हमें आना जाना पड़ेगा या कुछ ट्रबल्स होंगी या परेशानियां होंगी या बिजनेस में लॉसेस होंगे। ये सभी चीजें केवल सन के ट्रांजिट के बेस पर हम डिसाइड करेंगे। और मैं आपको ये क्लासिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट गोचर का सूत्र यहां पर बताने वाला हूं। आप इसको ध्यान से समझें और कुंडलियों पर हर महीने आप एटलीस्ट अपनी कुंडलियों पर लगाएं। और यदि आपसे कोई नेटिव कंसल्टेशन लेता है तो रेगुलर बेसिस पर उसको बता सकते हैं कि उसका आने वाला 1 मंथ कैसा होने वाला है। और ये ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट ऑफ सन है। तो सबसे पहले मैं इसका प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप कॉपी और नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं और प्रोसेस एक्सप्लेन करने के बाद में एक केस में इसको लगाकर आपको बताऊंगा। तो इस मेथड के फर्स्ट 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और ये बेस्ड है सन जब भी किसी साइन में बेस एंटर करता है। यहाँ पे मंथली प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं है कि आपका 1 जनवरी से 31 जनवरी तक है। सन जब एक पर्टिकुलर राशि में रहेगा उस पर्टिकुलर 1 मंथ में आपका वो कैसा जाने वाला है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो हम मंथली प्रेडिक्शन दे सकते हैं, जैसे हम वर्ष फल निकालते हैं इसी तरीके से मासिक फल इसको बोल सकते हो आप, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट ऑफ सन। तो इसमें हमें सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या करना है, आप नोट करेंगे द टाइम ऑफ सोलर इनग्रेस इन द साइन। मतलब क्या हुआ, जब सूर्य किसी भी राशि के अंदर एंटर होता है। हर एक संक्रांति को सूर्य राशि परिवर्तन करता है। जैसे मकर संक्रांति को हमें मालूम है सूर्य राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आता है अराउंड 14 और 15 जनवरी। इसी तरीके से सूर्य उससे अगली राशि मतलब कुंभ या एक्वेरियस में आता है अराउंड 14-15 फरवरी के आसपास। तो जब भी सूर्य राशि परिवर्तन करता है एक राशि में रहेगा, उस 1 मंथ का प्रेडिक्शन मैं बताने वाला हूं। तो सूर्य जब भी एक राशि में एंटर करता है उस टाइम को नोट कर लें। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नोट द टाइम ऑफ सोलर इनग्रेस इन द साइन। तो हिंदी वाले दर्शकों के लिए, आप सूर्य जब किसी राशि के अंदर आता है या एंटर करता है उस समय को नोट कर लें कि वो किस राशि में कब एंटर हुआ। ये आप चाहें तो मोबाइल ऐप से भी यूज कर सकते हैं, जो पंचांग यूज करना चाहते हैं वो पंचांग यूज कर सकते हैं, या जनरली सबको पता होता है कि सूर्य अब राशि परिवर्तन कर रहा है। तो जिस टाइम पर परिवर्तन कर रहा है वो टाइम नोट कर लें। अब हम क्या करेंगे, उसमें हम देखेंगे मार्क द कॉन्स्टेलेशन ऑफ मून एट द टाइम ऑफ इनग्रेस। ट्रांजिट मून जो गोचर का चंद्रमा है वो जब सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है उस समय पर किस राशि के अंदर है, नक्षत्र के अंदर है, वो मार्क करना है आपको। जब सूर्य ने एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन किया उस टाइम पर चंद्रमा का नक्षत्र मार्क कर लीजिए। सेकंड पॉइंट है, कौन से चंद्रमा का नक्षत्र मार्क करना है, गोचर वाले चंद्रमा का नक्षत्र, कि उस समय पर जो आपका ट्रांजिट या गोचर का चंद्रमा किस नक्षत्र में था वो आप नोट कर लो। वो आराम से उस समय की आप कुंडली बना लीजिए, और नहीं तो जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं जब सन ने एंटर किया एक साइन में उस समय की कुंडली बनाओ, और कुंडली में मून जिस भी नक्षत्र में है वो उस पर्टिकुलर नक्षत्र को हम संक्रांति नक्षत्र बोलते हैं। तो जब सन एक राशि से दूसरी राशि में एंटर होता है जिस समय पर, उस समय पर मून जिस भी नक्षत्र में हो उस नक्षत्र को संक्रांति नक्षत्र बोलते हैं। उसे आप नोट कर लें, उसका नंबर नोट कर लें, उसका नंबर नोट कर लेना है कितने नंबर का नक्षत्र है। अब क्या करें, आप अपना जन्म नक्षत्र भी नोट कर लें। जिसका भी राशि फल मंथली मासिक फल देख रहे हैं उसका जन्म नक्षत्र नोट कर लें। अब आपके पास 2 नक्षत्र हो गए, एक नक्षत्र हो गया जन्म नक्षत्र और एक हो गया संक्रांति नक्षत्र। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जन्म नक्षत्र से संक्रांति नक्षत्र तक काउंट करना है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को। आपको अपने या जो भी आपका नेटिव है जिसकी कुंडली को आप देख रहे हैं
उसके जन्म नक्षत्र से संक्रांति नक्षत्र तक काउंट करना है, उल्टा नहीं करना है। ये इस चीज को बड़ा ध्यान रखिएगा। काउंट फ्रॉम जन्म नक्षत्र टू संक्रांति नक्षत्र। उल्टा बोल गया मैं, ये जो लिखा है वही करना है, उल्टा बोल गया मैं। संक्रांति नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक काउंट करना है। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, संक्रांति नक्षत्र आपने जो भी निकाला उससे जन्म नक्षत्र तक काउंट करना है। संक्रांति नक्षत्र टू जन्म नक्षत्र। तो संक्रांति नक्षत्र नेटिव का जो भी है, जब राशि परिवर्तन करता है उस समय पर चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है उसे संक्रांति नक्षत्र होते हैं। नाउ यू नीड टू काउंट फ्रॉम संक्रांति नक्षत्र टू जन्म नक्षत्र। अब काउंट कर लीजिए, नंबर क्या होगी वो देख लेंगे। तो काउंट करेंगे तो जो भी नंबर होगी तो उनके रिजल्ट इस तरीके से बताए गए हैं। यदि काउंट करने पर आप उल्टा नहीं काउंट करोगे, उल्टा करने पर बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी, जो मैं इनिशियली बता गया था गलती से। संक्रांति नक्षत्र जब जन्म नक्षत्र करना है, जन्म से संक्रांति करोगे तो वो बदल जाएगा सारा। यदि आपकी नंबरिंग आती है 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जन्म नक्षत्र तक काउंट करने पर इतना आता है, तो आपको उस नेटिव को मॉनिटरी गेन होंगे, मतलब लाभ होगा बिजनेस में, एंड रिकॉग्निशन ऑफ पावर होगी, आपकी पहचान बढ़ेगी। कोई ऐसे लोग मिलेंगे जिनको पावर है, आपके पास पावर है तो आपकी रिकॉग्निशन होगी, सब लोग जानेंगे इस पर्सन के पास पावर है। और ऐसा करने पर संक्रांति नक्षत्र से जन्म नक्षत्र तक काउंट करने पर यदि नंबर 8 9 10 आता है तो आपको सोरो एंड लॉसेस होंगे, परेशानियां होंगी, बिजनेस में लॉसेस होंगे, ऐसा आप प्रेडिक्ट करेंगे। तो 11 to 16 आता है, 11 12 13 14 15 16, तो हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी। तो आप खुश रहेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। इसके बाद यदि 17 से लेकर 20 तक नक्षत्र आते हैं, मीन 17 18 19 एंड 20, तो वो मंथ आपका डिफिकल्टीज में जाएगा, परेशानियां आपकी बढ़ेंगी। अब आ जाते हैं 21 से 25 नक्षत्र तक, मतलब नंबर यदि आता है वो डिफरेंस 21 22 23 24 25, तो इन दैट केस आपको मनी भी मिलेगी, पावर भी मिलेगी, हैप्पीनेस भी मिलेगी। तो ये हर तरीके से बेटर होगा यदि नंबर 21 से लेके 25 आ जाता है तो। और 26 एंड 27 आता है तो हम कहते हैं एमलेस ट्रेवल, बगैर किसी काम के आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। इस तरीके से हम इसको एनालाइज करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, इन जनरल इन नंबरों को याद रख लीजिए, 8 9 10, फिर 17 18 19 20 और लास्ट 26 एंड 27। यदि डिफरेंस इतना आ रहा है तो वो आपका अच्छा नहीं है। बाकी सब जो भी डिफरेंसेस आ रहा है तो आप कहेंगे आपका आने वाला मंथ अच्छा जाएगा, आपको मॉनिटरी प्रॉफिट भी होगा, आप अर्न भी करेंगे, हैप्पीनेस भी रहेगी आपकी लाइफ के अंदर। और इनमें से कोई भी नंबर आता है तब आपकी लाइफ के अंदर डिफिकल्टीज होंगी, ऐसा हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी का भी एक महीने का, जब जितने दिन सूर्य एक राशि में रहता है, हम ये बता सकते हैं कि उसका वो 1 मंथ कैसे जाने वाला है, उसको सोरो या लॉसेस होंगे या उसको मॉनिटरी गेन होंगे या पावर मिलेगी, वो बड़े आसानी से बताया जा सकता है। अब मैं एक नेटिव का ये आपके सामने एनालाइज करता हूं कि उसका फरवरी मंथ में जब सन एंटर होगा एक्वेरियस या कुंभ राशि के अंदर, और उससे अगले 1 महीने तक जब तक कि सन पाइसेज या मीन राशि में एंटर होगा, इस नेटिव का कैसा जाने वाला है। तो मैंने देखा कि इस नेटिव का खुद का जो नेटिव मून है जन्म नक्षत्र वो उत्तर भाद्रपद है, मतलब 26 नंबर है उसका। तो मैंने देखा फरवरी में जब सन एक्वेरियस या कुंभ राशि में एंटर होगा तो उसका मैंने निकाला, सन विल एंटर इनटू मकर ऑन, ये एंटर होगा एक्चुअली मकर में तो 15 को एंटर हुआ था, कुंभ राशि में वो एंटर होगा 3:45 PM पर ऑन 13 Feb 2024, 13 फरवरी 2024 को
3:45 पर सूर्य कुंभ राशि में एंटर होगा। उस टाइम पर मैंने चंद्रमा की पोजीशन देखी तो चंद्रमा उस टाइम पर रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो जो ये रेवती नक्षत्र है, जब सन कुंभ राशि में एंटर हुआ तो चंद्रमा उस समय पर जिस भी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है वो इस नेटिव के लिए या इन जनरल संक्रांति नक्षत्र हो गया। सभी के लिए यही संक्रांति नक्षत्र होगा। फरवरी के महीने में हर एक के लिए संक्रांति नक्षत्र रेवती नक्षत्र होगा। अब रेवती से मैं संक्रांति नक्षत्र से इसका जो जन्म नक्षत्र है वहां तक काउंट करूंगा, उल्टा नहीं काउंट करना है, ध्यान रखना। संक्रांति से जन्म नक्षत्र, तो संक्रांति 27 नक्षत्र है, इसको इंक्लूड करके चलना है तो यहां तक जाऊंगा तो 27 काउंटिंग हो जाएगी। 27 नक्षत्र के बाद 1 आ जाएगा और 1 से लेके मैं 26 तक जाऊंगा तो 27 काउंटिंग हो जाएगी। तो ये 27 काउंटिंग होगी। तो इसका मतलब फरवरी 13 से लेकर मार्च में जब भी 14 या 15 तारीख तक सन नेक्स्ट साइन में एंटर होगा तब तक इस पर्सन का एमलेस ट्रेवलिंग होगी। ये हम इसके बारे में बता सकते हैं। तो वो नेटिव आएगा, वो कहेगा भाई मेरा ये महीना कैसे जाने वाला है, तो आप कहोगे कि भाई आपको इधर उधर बगैर मतलब में ही जाना पड़ेगा, कोई पर्पस सॉल्व आपका होगा नहीं, जिसे हम कहते हैं एमलेस ट्रेवलिंग, कि आपको ऐसी जगह पे कहीं रिश्तेदारों के पास जाना पड़ जाए जो आपको जाना ही नहीं चाहते। तो वो इस तरीके से हम प्रेडिक्शन देंगे। आप ये लगाकर देखना, बिल्कुल सटीक बैठेगा। अपनी कुंडलियों पर भी लगाओ, इस महीने की कुंडलियों पर भी आप लगा के देख लें। और जो लोग शेयर मार्केट या कोई ट्रेडिंग वगैरह में काम करते हैं उनके लिए बहुत ही सटीक है। यदि किसी को अपनी कुंडलियों पर समझ में नहीं आ रहा है, लगवाना है, तो मेरे पास डिटेल भेज सकते हैं। मैं उसका हर महीने का पूरे साल का डिटेल उसको इनिशियली बना के दे दूंगा। जो लोग राशि वगैरह देखने के चक्कर में पड़ते हैं उनको वहां पे बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल सटीक और बिल्कुल क्लासिक से लिया हुआ एक कॉम्बिनेशन है जिसको हम लगा सकते हैं। तो मेरे इस चैनल को जितने भी एस्ट्रोलॉजर भाई बहन देखते हैं उनके लिए बहुत ही काम की चीज है। इसे आप यूज करें, उपयोग करें। ये पढ़ा भी होगा आप में से बहुत सारे लोगों ने, मगर आप लोग लगा नहीं रहे होंगे तो आपको ध्यान भी नहीं होगा। अब से इसे आप रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट अपनी कुंडली पर लगाएं। आपको जो भी कुंडली दिखाता है नियर फ्यूचर में कैसा टाइम जाने वाला है, या जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि मैं लगाता हूँ काफी लंबे समय से, तो फिर मैंने सोचा मैं आपसे भी शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैं चाहता ही हूँ कि जो चीजें मुझे पता है वो सब लोगों से शेयर करूं। आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा आप कमेंट करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको बिल्कुल नई नई बातें मैं ढूंढ कर आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता रहता हूं। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वो टाइम पर आपके पास पहुंच जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।